देखिए करुणा निधान प्रभु श्री राम जी कैसी लीला करते हैं। एक बार क्या हुआ, पहले हम भगवान का नाम ले लें। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर काम को मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राम जी क्या नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं कर देते हैं। चाहे तो पल भर में राई से पर्वत, पर्वत से राई कर दे। एक बार क्या होता है कि सब लोग शिविर में रात का समय था, सोए हुए थे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी भी सोए हुए थे, जो कि लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं थे। लेकिन देखिए लीला, वो भी सोए हुए थे। अहि रावण आया और प्रभु श्री राम जी के शिविर में जाने लगा। इधर हनुमान जी सारा शिविर की अपनी पूंछ से घेरा बना करके पूरा दीवार खड़ी कर दी। गेट बना करके मेन गेट पर बैठ गए, पहरा दे रहे थे। जब वही रावण देखा कि ये हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, चारों तरफ दीवार है, जाने का कहीं पे रास्ता है नहीं, उन्होंने क्या किया कि तुरंत विभीषण का रूप बना लिया और जाने लगे। तो हनुमान जी टोके, कहा कि अरे भाई इतनी रात को उधर कहाँ जा रहे हो? कहे मैं संध्या करने गया था, समय देर हो गई, अब प्रभु श्री राम जी मुझे बुलाए हैं, उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी चुप हो गए। वो क्या किया कि दोनों भाई को अपने दोनों कंधों पर बिठा करके लेकर चल दिए। जब सुबह हुआ तो हाहाकार मच गया। राम लक्ष्मण दोनों भाई कोई नहीं था। सब लोग कहने लगे कि क्या हो गए, क्या हो गए दोनों भाई, प्रभु श्री राम जी कहाँ गए, भैया लक्ष्मण जी कहाँ गए? तो ये बात रात का समय जो बात हुई थी, भक्तराज हनुमान जी ने बताई कि विभीषण रात का समय गए थे प्रभु श्री राम जी के शिविर में। बोल रहे थे कि संध्या बंदन करने के लिए गया था, मैं आ रहा हूँ, प्रभु श्री राम जी मुझे बुलाए हैं। तब विभीषण ने बात समझ गई कि मेरा रूप धारण करने वाला कोई और नहीं है, वो अहि रावण था, क्योंकि मेरा रूप धारण वही कर सकता है। जान गए सब लोग कि अहि रावण जो है राम और लक्ष्मण को ले गए, लेकिन कहाँ ले गए ये भी मालूम करना था। लेकिन हनुमान जी बोले कि पाताल में, स्वर्ग में, आकाश में कहीं पर होंगे, मैं प्रभु श्री राम जी को खोज कर लाऊंगा। चल दिए भक्तराज हनुमान जी, चल दिए खोजने के लिए। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें पता चल गया कि वो तो वही रावण पातालपुरी में ले गया है, नागलोक में ले गया है। पता चल गया, नागलोक गए प्रभु श्री राम जी पातालपुरी में। तो वहाँ पर मकरध्वज मेन गेट पर बैठकर पहरा दे रहा था। भक्तराज हनुमान जी अंदर जाने लगे, वो जाने नहीं दे रहा था और कहता है कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। बोले हनुमान जी की हमारा पुत्र कब हो गया, ये कहाँ से नया टपक गया पुत्र? बोले कि तुम मेरा पुत्र कैसे हो गए? तो उन्होंने बताया कि आप जब लंका जलाए और जला करके समुद्र में कूदे स्नान करने के लिए, तो आपकी पसीना जो है समुद्र में मछली पी गई। मछली पी गई तो उसे गर्भ रह गया, तो मैं उसी के पेट से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है, मैं अपने स्वामी के रक्षक हूँ, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी विश्वास कर लिए। दोनों में युद्ध होने लगा, कोई कमज़ोर नहीं था। हनुमान जी कहे कि
सोचे कि इसे युद्ध करूँगा ना तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। क्या किए हनुमान जी कि उसी के पूंछ में, उसी खंभे में बांध दिए मकरध्वज को। बांध करके अंदर गए। अंदर वो देवी के पूजन कर रहा था और दोनों भाई को बलि देने वाला था, अपनी देवी को। कुछ सामग्री रखा हुआ था, चढ़ा रहा था। हनुमान जी देवी को अपने पैर से मारे कि देवी नीचे धंस गई। हनुमान जी देवी के रूप में प्रकट हो गए। अब जितना वस्तु देता गया वो खाते गए। वो खुश हुआ कि आज मेरी देवी प्रसन्न हो गई है। खूब खुश हुआ, नगाड़े बजने लगा, ढाल तलवार सब रख लिए। अब दोनों भाई के लाते हैं। दोनों भाई से अहिरावण बोलते हैं कि अब अपना इष्ट देव को तुम बुलाओ, जो तुम्हारा रक्षक है, अब बुलाओ, याद कर लो। अब अपने हम देवी को बलि देने जा रहे हैं, अब देखते हैं कि कौन तुम्हें बचाएगा। भगवान प्रभु श्री राम जी कहते हैं हल्के से मुस्कुरा करके कि आपकी मृत्यु भी आपके सामने खड़ी है। जो देवी के बलि देने जा रहे हैं ना, वही आपकी मृत्यु है। इस पर वो गुस्सा करके अपना खड्ग निकाल लेता है। इतने में हनुमान जी दोनों भाई के अपने कंधे पर ले करके अहिरावण से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करके दोनों भाई को ले आते हैं शिविर में। कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। अब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे। हम अच्छे से अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे।